क्या दूल्हा बन के जाता है सज धज करके बेटा। लाल लाल रुमाल भी होता उस दिन दूल्हा का। हाँ हजरत जाएगा ना, पूरी एक टीम भिखारियों की साथ में होती है। जैसे पहुंचा ना बेटा, वहां पहुंचने के बाद ठूस लिया, थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला, बर्फी सब खा गया। जब खाना खाने का टाइम आता है, लाल रुमाल लगा, खाइए ना भाई बिस्मिल्लाह की। लड़की के बाप को, वो फकीरा जो बगल में बैठा है ना, वो बोलता है फकीरा, शहबाला बोलते हैं, शहबाला बोलता है लड़की के बाप को बुलाइए, वो 1.5-2 लाख वाली बुलेटिया कहां रखी हुई है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। महाराणा के सादात का फरमान दिल दिमाग में बिठा लिए, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। हम बॉम्बे में जिस जमाने में थे तो हमने कोकन के इलाके का दौरा किया। कोकन के लोग अपना घर बेच करके, हापुस का बगीचा बेच करके, काजू का बगीचा बेच करके बच्चों को अपने पढ़ाते हैं। किराए के मकान पे रहते। तो मैंने पूछा यार ये सब बेच बाज करके क्यों पढ़ाते हो? उनका कहना था हजरत ऐसा है, हमारा बच्चा जब डॉक्टर बन जाएगा ना 3 साल में इससे डबल खरीद लेंगे। बंबई में जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सब कोकनी हैं, सारे कोकनी। किसी की फीस 1500 है, किसी की 2000 है, और कम से कम दिन भर में 1,500-2,000 हजार मरीज देखते हैं, चल जगह बैठते हैं। हम नहीं पढ़ते इसलिए कि 12वीं तक जाते जाते हमारा बच्चा बाई ग्रेस पास होने लगता है, धक्का मार करके। तो अच्छा कितना पागल है हमारा मुसलमान भी, बाई ग्रेस पर भी लड्डू बांटता है। हाँ, धक्का मार के पास किया फिर भी लड्डू बांटता, पगला कहीं का। वो खुश होता वहां बेटा बाई ग्रेस पास हुआ। 12वीं के बाद 14% मुसलमान नौजवान ड्रॉप आउट हो जाता है पढ़ाई से। बच्चियां पढ़ती आगे जाती हैं, भाई पैसा कमा कमा के बहन को पढ़ाता है। कहां? पंजगनी, जामिया मिल्लिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां जहां पढ़ता है। पढ़ करके लड़कियों का लेवल इतना हाई फाई हो जाता है कि अब मुस्लिम कौम में इस मेयार का बच्चा नहीं मिलता जिससे उसकी शादी हो जाए। समझ आए? तो फिर वो अपने लेवल का कैरियर बनाने की धुन में वो बच्चियां जो क्वालिफाइड होती है ना, अपने मेयार का दूल्हा ढूंढ लेती है शादी का। कोई चर्च में जाकर के शादी करती है, कोई जाकर के मांग में सिंदूर भरती है। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ कौम के सफेद पोश भेड़िए भी बहुत ज्यादा है। किसी का बच्चा डॉक्टर बन जाए ना तो शादी करने वक्त में लड़के के अब्बा जो है पूरे इलाके में ढूंढ निकालेंगे कहां से पूरी पढ़ाई का पैसा वसूल करना है। अबे मंगतो, ओ कंगलो, भिखारियों, लड़की वालों से इतना पैसा मांगते हो, लुटेरे कहीं के। तुम कटोरा लेके मेरे खाजा की चौखट पे बैठ जाओ, बहुत मंगते पलते हैं। और क्या दूल्हा बन के जाता है सज धज करके बेटा। लाल लाल रुमाल भी होता उस दिन दूल्हा का। हाँ हजरत जाएगा ना, पूरी एक टीम भिखारियों की साथ में होती है। जैसे पहुंचा ना बेटा, वहां पहुंचने के बाद ठूस लिया, थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला, बर्फी सब खा गया। जब खाना खाने का टाइम आता है, चलिए साहब आई नहीं, पानी आई गए, पूरी टीम बैठी। तो ऐसे मुर्गे लाल रुमाल लगा, खाइए ना भाई बिस्मिल्लाह की। लड़की के बाप को, वो फकीरा जो बगल में बैठा है ना, वो बोलता है फकीरा, शहबाला बोलते हैं, शहबाला बोलता है लड़की के बाप को बुलाइए, वो 1.5-2 लाख वाली बुलेटिया कहां रखी हुई है। अगर लाके देखा तो ठीक है, वरना जल्दी खाता नहीं है। ऐसे मुंह पे बांध के गूंगा बहरा खबीज कहीं का दूल्हा बन के मंगताया कमातेगा, मांगने आया है। दूल्हे की शान अलग होती है यार। इस दिन तो मांग रहा है लड़की वाला, मंगता तो जिंदगी में मांगते ही रहेगा।
रब ने बाजू में ताकत दी ना, रिजाल कव्वामून अला निसा, मर्दों को रब ने औरतों पे हाकिम बनाया है। हाकिम भिखमंगा नहीं होता है। बोले हमने डॉक्टर बनाया है, तो किसके लिए बनाया है? लड़की वालों के लिए? खबीस कहीं का। तेरा डॉक्टर तेरे घर में रहे, तेरा इंजीनियर तेरे घर में, तेरा लॉयर तेरे घर में रहे, तो पूरा पैसा, कुछ तो ऐसे बारात का किराया भी मर्दूद ले लेते हैं। हाँ, मेनू रखेंगे, ये पीने में ये होना चाहिए, खाने में ये होना चाहिए, और ये नकद इतना होना चाहिए। अभी हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा एक शहर है, 5-6 दिन पहले मेरी तकरीर वहां थी। हमारे मुसलमान भी कैसे पागल हैं। हाँ, बड़ा मालदार आदमी है, बच्चे की शादी उसके है, तो पूरे भीलवाड़ा शहर में उसके मेयार का हॉल नहीं मिला। जैसलमेर जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर उसने 80 लाख रुपए में हॉल बुक करवाया है सिर्फ शादी के लिए। जिस कौम के सेठों का भेजा खराब हो जाए, पागलों का, उनका अंजाम ही होता है। रतलाम में अभी 3 महीना पहले एक मुसलमान ने शादी करी, 6 दिन तक खाना खिलाया है। 1500 रुपए की एक प्लेट थी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और 5000 की एक प्लेट थी मुसलमान के लिए। इसकी तून ज्यादा बड़ी होती है ना। हाँ, सुबह भी खाया बेटा, दोपहर में भी खाया, शाम में। कितना खर्च हुआ? 1 करोड़ रुपए। इन कुत्तों से कभी कह दो मस्जिद में पैसों की जरूरत है, मदरसों में जरूरत है, हरामखोरों के चेहरे लट गए। अरे धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अल्लाह करे तेरा मंदा ही चल रहा है। खबीस कहीं का मरा जा रहा, खबीस की औलाद कहीं का मरा जा रहा। ऐसे सटियाए हुए बेटे, आके देखो ना, सर्दी के मौसम में बच्चे कड़ाके की सर्दी में बड़ी गुर्बत के आलम में रहते हैं। अभी साउथ अफ्रीका के दौरे पे दावत इस्लामी की एक टीम गई थी। उन्होंने एक मदरसे में जाके पूछा, तुम लोगों ने गोश्त कितने दिन से नहीं खाया है? उन्होंने कहा 6 महीने हो गए हमने गोश्त नहीं खाया है। तुमने इल्म को आसान समझा है? कहा क्या खाते हो? कहा जंगल में चले जाते हैं पढ़ने के बाद, एक सब्जी उगती है कुदरत तरफ से, उसी को तोड़ के लाते हैं, बना के खाते हैं। अल्लाह ने तुम्हें सहूलत दी है, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो। महल्ले में मुसलमानों के बच्चे सिर्फ गुल्ली डंडा खेल के जवान हो जाते हैं। हाँ, गुल्ली डंडा खेलेंगे। अगर किसी मौलाना ने किसी पढ़ने वाले बच्चे को मार दिया ना, तो अब्बा तो बाद में आएंगे, होम मिनिस्टर पहले आती है। तेरे बाप का खाता मेरा बेटा, मेरे बाप का तो नहीं खाता, तेरे ही बाप का खाता है। मार मार करके हाल खराब। डंडा लेके औरतें पहुंच जाती हैं, और वही बच्चा जब कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल किया जाता है ना, तो सुबह 4 बजे अम्मा जान उठती हैं, नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, शूज, और उसके अंदर क्या होता है? जूते का, हाँ, सॉक्स, ये है ना, मोजा, और टाई, काजल, सुरमा उरमा लगा करके गुड्डा उड्डा बनाया बेटे का ना, और बढ़िया सा आमलेट, टिफिन सजाया, और पराठा बनाया देसी घी में, चॉकलेट रख दिया, पैसा भी रख दिया। फिर वो गुड्डू के पापा को जाते, अरे उठिए ना, स्कूल का टाइम हो गया। तो बेचारे मांझता हुआ आंख उठता है, चड्डी पहने पहने भाग जाता है, चड्डी पहने पहने बेटा पहुंच जाता है। जो छोटका बच्चा वाली होता है ना, वो जब पढ़ने के लिए तो उसको स्कूल में मौलाना साहब का दिमाग खा के 2 घंटा, चड्डी फटी फटी है, कुर्ता भी फटा फटा हुआ है, टोपी है ही नहीं। सर कुरान 4 बार पहले का फट गया, 4 बाद का फट गया, और ये दोनों नाक से दोनों नली बहती रहती, बंदूक वाली, पी पी करता हुआ लगता आरा रोड लगा हुआ है। 2 थप्पड़ दिखा था माँ ने उस बच्चे के लिए, ना चॉकलेट रखा, ना तो पराठा बनाया, ना तो उसने कोई आमलेट बनाया, ना पैसा दिया।
ओ माओ बापो, जब तुम मरने लगो ना कम बख्तो, तुम्हारी रूह तुम्हारे गले में अटकेगी ना, तो तेरा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तेरा लॉयर कहीं काली काली कोट पहन के काला काला कलम लेके काला काला काम कर रहा होगा, और तेरा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई झूठा जो है प्लान पास करवा रहा होगा पुल वुल का, और वही लूला लंगड़ा, एक आंख छोटी एक बड़ी, वही हाफिज जी है जो फटे फटे कुर्ते पहन के जाते थे पढ़ने के लिए। ओ माँ, जिसको तूने चॉकलेट भी नहीं दिया था, तू मरेगी ना, मरने से पहले वही लेके कुरान बैठेगा। अल्लाह, ये मेरी माँ है, मेरे मौला, ये मेरा बाप है, मर रहा है, परवरदिगार अगर रूह निकलने का वक्त आ गया आसानी से निकाल दे। मौला अगर वक्त पूरा नहीं हुआ तो इसकी जिंदगी में बरकतें दे दे। समझो उन बच्चों का मकाम जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं ना, ये रसूल अल्लाह के मेहमान होते हैं, मेहमान। फरिश्ते इनके पैरों के तले अपने नूरानी पर बिछाते हैं। तुमने समझा क्या तालिब इल्म का मकाम? ये फरिश्ते बच्चे अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए ना, अल्लाह 40 दिन से के लिए मुर्दों के ऊपर से अजाब उठा लेता है। लेकिन तुमने कितना दुर्व्यवहार किया है और कैसी नाइंसाफी की है मदरसा के बच्चों के साथ में। हालांकि वो तुम्हारा ही बच्चा है, तुमने डिवाइड कर दिया दोनों के मनसब। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, जब भेजे कॉन्वेंट में एक पोयम सीख के आ गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट, पगला जाते पूरे घर वाले। मेरा बेटा अंग्रेजी सीख गया, अंग्रेजी। अरे अंग्रेजी तो गधे भी बोलते हैं, गधे भी अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलना कोई कमाल है। याद रखें, अभी आज के 4 साल पहले दिल्ली में एक तोता बिका है 9 करोड़ रुपए का, पोपट, पैरट, 9 करोड़ का एक तोता बिका। तो क्या उसको हीरे जवाहर जड़े हुए थे? जी नहीं, उस पर सिखाने वाले ने मेहनत की थी। जो बोलते थे वो बोलता था प्यारी प्यारी आवाज में, इंसानों की बोली में। तो अगर एक चिड़िया पर कोई भी मेहनत करे तो चिड़िया इतनी कीमती बन जाए कि 9 करोड़ में बिकती है। अगर इंसान के बच्चों पे मेहनत की जाए तो कितने कीमती हो जाएंगे ये। ऑलरेडी ये पहले से अशरफुल मखलूकात हैं जी। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम व लक़द कररमना बनी आदम। बुजुर्गी का ताज रखता है इंसान, और उसकी अगर ट्रेनिंग की जाए, पढ़ाई की जाए, मेहनत की जाए बच्चों पर, तो बच्चे सरमाए इफ्तिखार बन जाते हैं। एक कुत्ता, लाखों रुपया उसका खर्चा होता है हुकूमत का। जहां इंसान का भेजा हो फेल हो जाता है ना, वहां कुत्ता सूंघ के बताता है बम कहां रखा हुआ। एयरपोर्ट वगैरह पे देखते हैं ना, बड़े बड़े मॉल में, स्टेशनों पे पुलिस वाला, एक पुलिस की ड्यूटी लगा दी, इसकी जंजीर पकड़ के इसको हगाने जाना, मुताने जाना। वो लिए घूम रहा है बंदूकधारी एक कुत्ते को। ओहो जनाब, क्या गुस्ल उसका होता है। खुशबू वाले शैम्पू वम्पू से नहलाया जाता है, मुंह पोछे जाते कुत्ते के। क्यों? एज ए कुत्ता नहीं, एज ए ट्रेनर। जो उसने सीखा है ना, जो ट्रेनिंग ली है उसने, जहां इंसानी दिमाग का बल्ब फ्यूज हो जाता है, वहां वो सूंघ के बताता है आइटम बम यहां रखा। तो कुत्तों पे मेहनत की जाए ना, कुत्ते इतने जीनियस और कीमती बन जाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, जब बच्चियों का लेवल तालीम के मामलात में ज्यादा ऊपर हो जाता है ना, तो बच्चे हमारे जो है ना, वो कमा कमा के देते रहते हैं। तो फिर अरे वो यूं हो गया और यूं हो गया। एक बात जरूर ध्यान रखें, शादी ब्याह के मामले में कुफू का जरूर ख्याल रखें। पढ़े लिखे जवान की शादी घास छीलने वाली लड़की से मत कर देना, वरना बिगड़ेगा मामला। बहुत खूबसूरत बच्ची की शादी काले कलूटे कलवे से मत कर देना, मामला बिगड़ेगा। समझ रहे हैं? वो उसका नाम चिरकीन का है ना, शायरों की बिरादरी से था वो।
बहुत काला कलर, जैसे हमारी टोपियां नहीं काली है, ऐसे काला काला और उसकी बेगम जैसे ट्यूबलाइट। कभी कभी किस्मत भिड़ जाती है ऐसी। हाँ, तो एक दिन कोई मिश्रा बना के आया, परेशान था बेचारा, बन नहीं रहा था दूसरा वाला। एक मिश्रा बन जाता, दूसरा का जल्दी नहीं बनता है। तो शायर लोग जल्दी उनका पखाना भी नहीं उतरता है, न जल्दी पेशाब न जल्दी खाना खाएंगे। वो झूमते हैं, या अल्लाह कैसे बने दूसरा वाला कैसे बने। इसी चक्कर में था बेटा वो। अब बेगम ने खाना वाना पेश किया, ना खाना खाया ना पानी पिया। अरे हुजूरे वाला, खैर तो है, क्या बात है, आज चेहरे जेबा लटका हुआ है। हाँ, अरे बेगम एक मिश्रा बनाया, दूसरा खा नहीं बन रहा है। जब तक नहीं बनेगा ना पानी पीऊंगा ना खाना खाऊंगा। अच्छा ठीक है, क्या बनाया? का बनाया है जाक की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। ठीक, उसने अपना जुगाड़ लगाया, बेगम ने, बड़ी खूबसूरत थी। कहा क्या बनाया आपने? कहा बेगम जाक की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। तो बैठ गए उनके सामने पालती मार के। कहा जरा अपना रुखे जेबा सर अकदस हमारे इस रान पे रखिए। तो जनाब ऐसे रख के बेगम का मुंह देख रहे थे। कहा फिर सुनाइए आपने क्या मिश्रा बनाया? कहा जाक की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। कहा बन गया। कहा क्या बेगम, जल्दी बोलिए। कहा हूर की गोद में लंगूर, खुदा की कुदरत। बन गया जी। तो ये तालमेल बिठाया कीजिए साथियों। हाँ, तालीम का मेयार देखा कीजिए, उसी हिसाब से शादी वादी किया। बहुत मालदार के यहाँ बच्चों की शादियां मत कीजिए, अपने मेयार का देखा कीजिए। वहां आपकी लड़की और आपका लड़का भिखारी ही समझा जाएगा। हाँ, मेयार देखा कीजिए। इसलिए हम हनफियुल मज़हब के नजदीक कुफू का सबसे ज्यादा एतबार। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी वक़ार हज़रत इमाम आमश रज़ियल्लाहु ताला, उनके साथ भी हादसा पेश आया। बड़े काले थे वो भी हजरत इमाम आमश भी, और बेगम बहुत खूबसूरत थी। पहली रात से झगड़ा शुरू हुआ है ना, 3 बच्चों तक चलता है झगड़ा। जरा 3 बच्चे जब तक नहीं गए, जंग जारी। बड़ा नाज था बेगम को। एक दिन झगड़ा करते करते बेगम ने कहा अल्लाह की कसम आज रात में तुझसे बात नहीं करूंगी। बहुत दिन से ये भी चिड़े बैठे थे, गुस्सा इनको भी आ गया। अगर तूने आज रात में मुझसे बात न किया ना तो तुझे 3 तलाक। अच्छा, हमारे यहां भी बेटे जब इकट्ठे 3 गोली मारते हैं, जब प्रक्रिया समझाई जाती है, नहीं हजरत मैंने यूं नहीं कहा था, यूं कहा था और ऐसे कहा था। जब मुफ्तियाने किराम बताते हैं ना, अब ये प्रक्रिया इससे जूझ, अरे नहीं हजरत मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने बोले गुस्से में कह दिया था। तो हमने भी कई दोस्तों से पूछा यार तुम गुस्से में कह? बोले हाँ हजरत। हमने कहा यार एक बात बताओ, क्या कोई आदमी खुशी में भी तलाक देता है? कहा नहीं हजरत ऐसा तो नहीं है। हमने कहा मुझे बताइए, एक व्यक्ति मुझे बताओ अभी आज शादी करके अपनी बेगम को लेकर आया, पहली रात तो अपने हुजरे में जाए, बेगम के पास बढ़िया वाली मिठाई आपके पारसनाथ से लेके आए और कहे बेगम के कमरे में आके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेगम मैं बहुत खुश हूँ, ये मिठाई खाइए, मैंने तुम्हें 3 तलाक दिया। क्या बात करते हैं हजरत, ऐसा कोई करता है क्या? तो मैंने कहा मैंने यही तो समझाया यार, कोई गुस्से में तलाक देता है ना, खुशी में तलाक थोड़ी देता है। तो अगर मारना ही था तो 1 गोली मारते तो मरने से तो बच जाती है। तुमने एक बार 303 उठाई और 3 गोली ठोक दिया, अब तो जिंदा भी नहीं सकती। उसके जिंदा होने के लिए ये प्रक्रिया है। यूं यूं तो इमाम आमश जो है वो भी गुस्से में कह तो दिया, लेकिन उनको लगा ये बड़ी जिद्दी है, ये मानेगी नहीं। और सुबह जैसे कल की सुबह तुलू ही तो ये निकल जाएगी, तो मेरे बच्चों को क्या होगा? भागते हुए शाहबाद इमाम आजम के पास दरवाजा खटखटाया। हजरत ने अरे हुजूर उस्ताद गिरामी कदर इतनी रात गए, घर में तशरीफ लाए, हमारे हमें बुला लेते। अरे कहा नहीं बेटा नौमान। अरे क्या कैसे आना होता है, कैसे? कहा बेटे तुझे तो पता है ना तेरी वो उस्तानी अम्मी कितनी जिद्दी। कहा हाँ। कहा क्या हुआ? कहा उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कह दिया। कहा कोई बात नहीं। अरे कहा जल्दी कोई बात है, तुझे पता ना जिद्दी है, निकल जाएगी सारे निकाह से, हमारे कोई रास्ता तो निकाल। हमने इमाम आजम को इमाम आजम यूं ही नहीं माना है।
4000 मुहद्दिसीन से इल्म हदीस सीखा है और 4000 मुहद्दिस शागिर्द जोड़े हैं। ये अहले हदीस बिरादरी की कमीने क्या कहते हैं, साले कमबख्त की चड्डी पहनने वाले। भाई इमाम आजम को तो 17 हदीसें आती, तो 4000 मुहद्दिस उस्ताद, 4000 मुहद्दिस शागिर्द, इनके 8000 के बीच में ये 17 हदीसों की गुल्ली डंडा खेलते थे। ये पगला गए हैं। सैकड़ों हदीसें हमारे उलमा को याद है, सैकड़ों और हजारों हदीसें माशाअल्लाह है। कहा हज़रत आप जाइए देखते हैं। कहा नहीं कुछ कर तब तो जाएं। बुलाया मुअज्जिन को, कहा मुअज्जिन साहब, हाँ हुजूर। कहा सवेरे फजर की अजान 1 घंटा वक्त से पहले लगानी है। कहा लगा देंगे हज़रत, बिल्कुल लगा देंगे। गए, कहा हज़रत आप जाइए। जाने लगे। कहा रे बेटे नौमान जरा उसको समझा देना, सो न जाए मुअज्जिन, समझा देना उसको। ठीक है समझा, आप जाइए सही। गए वो अपने कमरे में, सामने वाले कमरे में बेगम, इस तरफ वाले कमरे में इमाम आमश। बेगम रात भर दुआ मांगते, या अल्लाह जल्दी हो सुबह, या अल्लाह सुबह जल्दी हो इसके निकाह से निकलूं, या अल्लाह जल्दी सुबह इसके निकाह से निकलूं। और हजरत दुआ मांग रहे, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए। जैसे मुअज्जिन ने अजान लगाई, ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, झट से बेगम अपने कमरे से निकली और अपने शौहर नामदार कमरे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तेरे निकाह से निकल गई। हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे पहले अजान लगवा दिए, कहां जाएगी, कहां जाएगी। ये इल्म है इमाम आजम का। पढ़िए पढ़िए, ये हुफ्फाज बैठे हैं ना, देखिए याद दूल्हा बनाए गए हैं। कितने तो ऐसे जिंदगी में 1 मरतबा दूल्हा नहीं बनते हैं। हाँ ये हाफिज बने तो दूल्हा बने, कारी बने तो बने, आलिम बने तो बने, फाजिल बने तो बने, और फिर शादी हो तब बने। जब कुछ दोस्तों का ये भी हो, अगर हम जल्दी दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी वादी नहीं होगी, नौजवान बच्चा जो शादी नहीं होगी। हमने कहा बेटे ये इतने इतने स्टेज पे बैठे हैं, क्या अब तक कुंवारे बैठे हुए हैं? अफगानिस्तान के 98% लोग दाढ़ी कुर्ता पजामा पहनते, क्या उनकी शादियां नहीं होती? क्या लॉजिक तुम्हारी है यार, क्या थिंकिंग? अल्लाह ने जोड़े जन्नत में बनाए, जन्नत में। हाँ इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक ठाक अल्लाह जो करेगा ठीक करेगा, जो करता ठीक करता है। तो मदरसों का ध्यान रखा करें, मदरसों का। आपकी मुश्किल का हल यहीं से होगा, मदरसों से। नमाजें पढ़ो, सुन्नियों नमाजें। मुझे नहीं पता कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कितने लोग हैं। इमाम साहब कौन है? हजरत कारी नसीम साहब किबला मस्जिद में कितने नमाजी हैं? अरे कहां गए यार? अरे जोर, वहीं से जोर से बोल दीजिए। 25 नमाजी। अच्छा मुसलमान कितने बचते हैं यहाँ पर? 170 चूल्हा है। अरे ओ अल्लाह की रोटी ठूंस ठूंस करके हलक शरीफ में डालने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी गैरतें मर गई हैं, हया मर गई है। अल्लाह का घर आबाद ना, अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हें अल्लाह की लाठी जब पड़ी ना जिस भी कौम पर, उन्हें छठी का दूध याद आया है। लेटेस्ट 40 सेकंड में तुर्की, लेबनान, सीरिया, 40 सेकंड में, जो पहले 40 सेकंड पहले अरबपति था, 40 सेकंड बाद भिखमंगा बन गया। 40 सेकंड पहले जो शहजोर ताकतवर था वो अपाहिज बन गया। सेहतमंद था 40 सेकंड पहले, 40 सेकंड बाद अस्पताल में बिस्तरे मर्ग पर एड़ियां रगड़ने लगे। 40 सेकंड पहले जो लोग प्रॉपर्टी डीलर थे, उनकी डेड बॉडी को उनके महलों से निकाला जा रहा था। तकरीबन 2,57,00,000 आबादी मुसलमानों की, यानी 2,57,00,000 लोग आज की तारीख में -0, जहां ठंडी पड़ रही है, खुले आसमान के नीचे बैठे आपके ताउन का मोहताज बन करके इंतजार कर रहे हैं। अपने घरों में गद्दों पे सोने वालों,
बढ़िया बढ़िया कुर्ता बुशर्ट पहनने वालों, गर्म कपड़े पहनने वालों, रजाई ओढ़ने वालों, जरा सोचो वो लोग कैसे माइनस 0 की टेम्परेचर में, जहां पानी बर्फ बन जाता है, वो लोग फिर भी नमाजें पढ़ते हैं। बर्फ का पानी पिघला के वजू करते हैं। तुम्हारे घर में हीटर तो है पानी गर्म करने के लिए, मर्दूदो नमाज नहीं पढ़ते हो। अल्लाह की रोजी टिका करके 3 बार ठूसते हो तोंद शरीफ में, 5 वक्त की नमाज तुम्हें याद नहीं आती है। काहे का मुसलमान है तू? दाढ़ी रखता है, तुझसे बड़ी दाढ़ी हमने अयोध्या के पंडितों की देखी है। टोपी लगाते हो, तुमसे ज्यादा टोपी वो लगाते हैं। कुर्ता पजामा तुम पहनते हो, तुमसे ज्यादा नेता फनेता ये सब मर्दूद पहनते कुर्ता पजामा। मुसलमान और काफिर का फर्क क्या है? आका फरमाते नमाज फर्क है मोमिन और काफिर के बीच में। तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे हलक के नीचे अल्लाह की रोजी जाती कैसे है? याद रखना, अल्लाह रस्सी ढील देता है बच्चों की। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। एक बार यूं झटका देगा ना। अच्छा, हम प्रैक्टिकल इस दौर से गुजरे हैं। 2013 लास्ट 14 में हम भी श्रीनगर में फंस गए थे 10 दिन के लिए। कश्मीर गए थे खिताब के लिए। फ्लड आया, फ्लड कश्मीर में। दरियाए जहलम का पानी जो था, मकबूजा कश्मीर के इलाके का बंद तोड़ा गया, पानी दरियाए जहलम में आया। उसका पट सकड़ा था, पट टूटे तो पानी दरियाए जहलम का नालों के जरिए से डल झील में गया, और डल झील का पानी जब इसके लेवल में आया तो ऐसे चढ़ने लगा। 2-2 मंजिल 2.5 मंजिल होटल और मकानात डूब गए। हम भी इंतजार में थे कि हमारी फातिहा कब लगने वाली है। हाँ, जरा ऐसे ही था। रोज देखते थे आज ये मोहल्ला डूब गया, आज ये डूब गया। या अल्लाह, ना पीर को मुरीद का पता, ना मुरीद को पीर का पता। जो हमको बुलाए थे वही पता नहीं करे कहां गए बेचारे। हमने कहा अल्लाह तेरी पनाह, क्या करे। देख, अल्लाह गवाह है, वहां तो लकड़ियों के मकान ज्यादा बनते हैं, कई करोड़ के मकान लकड़ियों के। हमने देखा उनकी करोड़ों के मकान ऐसे तैर करके बहते भी जा रहे थे। यानी एक झटके में हमने अरबपतियों को कटोरा लेकर के रोटी को भीख मांगते देखा है, वो भी अपने श्रीनगर में। समझ रहे हैं? जब 10 दिन के बाद हम लौटे एयरपोर्ट पर कश्मीर के, तो श्रीनगर पर वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जांच प्रक्रिया करने वाले कमिश्नर इम्तियाज खान, उन्होंने कहा हजरत आप बहुत ऐसे मौके पे आए, हम क्या खिदमत करें। हमने यार खैरियत से, हम हमारे घर पे भाई साहब, यही आपकी खिदमत होगी। कहा हजरत परेशान ना, हम भी 17 दिन हो गए अपने घर नहीं जा सके। जो ड्यूटी पे आया था यहीं रह गया, जो घर गया था वहीं रह गया। हमको पता नहीं हमारे बच्चे कैसे। आपदा स्थिति जब आती है ना, तो ये देख के नहीं आती है कि किसका घर है। ये जलजले आते हैं ना, उसमें अमीर भी डूबता है, गरीब भी डूबता है, बदकार भी डूबता है, नेकूकार भी डूबता है। एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा कि आखिर बदकार तो बुराई से डूबता है, नेकूकार क्यों डूबता है? फरमाते हैं इसलिए डूबता है कि नेकूकार बुरे काम करने वालों को रोकता नहीं। तो नमाजियों जो बेनमाजी हैं उन्हें टोका करो, पकड़ के ले जाया करो नमाज पढ़ाने के लिए। अपने घरों में 2-2, 3-3 टोटियां लगा लो एक कमरे में, जहां वजू करने का मकाम बना लीजिए। कमरे में 2-4 मुसल्ला रख दीजिए। हर मुसलमान अपने एक कमरे में मिनी लाइब्रेरी बना ले, मजहबी किताबें 25, 30, 50 रखा करो। जब आपका बच्चा, नन्हा बच्चा सुबह आंख खोले तो देखे माँ वजू कर रही है, भाई कुरान की तिलावत कर रहा है, बहन कुरान उठा के ले जा रही है, बाप सजदे की तैयारी कर रहा है। जब बच्चा पूछे आपका अब्बा हुजूर क्या कर रहे हैं, उन्हें बताएं आप बच्चे में हम अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। बचपन से अपने बच्चों की तरबियत कीजिए इस ढंग से, वरना ट्विंकल ट्विंकल पढ़ते पढ़ते ये अंग्रेजों की औलाद बन जाएंगे। अंग्रेजी पढ़िए,
डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लॉयर बनिए, मगर पहले ढंग का मुसलमान तो बन जाइए। हाँ, हमने डॉक्टर कफील का एक बयान सुना था, जानते ना, वो गोरखपुर में जो थे, जब वो जेल में गए, जेल से निकले ना कई महीनों के बाद, तब उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा कि जी, मैंने पढ़ा उनका इंटरव्यू कि जिंदगी में पहली बार मैंने कुरान का मुताला किया तो मेरे दिल दिमाग रोशन हुए। मैंने कहा अल्लाह तुझे और जेल में रखे ताकि तेरा गुर्दा कलेजी भी रोशन हो जाए कम से कम। ये डॉक्टर है, मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान डॉक्टर हैं, 45 साल की उम्र लगभग है, अब तक बेटे ने कुरान नहीं पढ़ा था। ऐसी डॉक्टरी चूल्हे भाड़ में जाए जिसे अपने मजहब का पता ना। तो या तो उसके लिए दुआ मांगिए, अल्लाह इसको जिंदगी भर जेल में रख, कम से कम कुरान तो पढ़ेगा। तो बच्चों को कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए। मैं नहीं कहता हर बच्चा मौलाना अल्लामा बने, हर बच्चा हाफिज कुरान बने, मगर कुछ तो बना डालिए यार। ये फैसला कीजिए, अगर 4 लड़के हमारे हैं, एक तो हाफिज मौलाना बनाओ, नस्ल में एक मौलाना रहना चाहिए, समझ रहे हैं, ताकि कोई गुमराही और बेदीनी खानदान में ना आने पाए। हमारे खानदान में कोई मौलाना और नहीं था, हम पहले मौलाना बने, हमने अपने लड़के को मौलाना बनाया, हाफिज बनाया, कारी बनाया, मौलाना बनाया, समझ रहे हैं, और अपने भांजे को बनाया, अपने गांव में 15-20 को बनवा दिया। पढ़ो बेटे। अब हाल ये है कि लोगों की आंखें खटक दी, अरे इतने मौलाना बन गए, अभी कैसे सुन्नियों गुमराह कैसे करेंगे? अरे बेटे लगाम लगा दें हम तुम्हारे यहाँ, पढ़ाइए अपने बच्चों को साथी। हाँ, हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, कारी कुरान बनाए, फिर उसके बाद बनाओ ना। बड़ी मुश्किल से मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी थी, तुर्किया में मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने में जब इल्म का बड़ा फुकतान था ना, तो कैसे बच्चों को तालीम दी जाती थी, उलमा कैसे पढ़ाते थे। आलिम अपने पढ़ाने वाले पढ़ने वाले बच्चों का टिकट कटाता था रेल में, एक शहर से दूसरे शहर का सफर करता था, उसी ट्रेन की बोगी में उसे इल्म सिखाता था। खेत में जाते थे गेहूं काटने के लिए, मजदूरी करने के लिए आलिम, तो बच्चों को लेके जाते, वो गेहूं भी काटते थे और इल्म भी सिखाते थे। इस तरह से इल्म बचाया गया है। हमने इसे बड़ा आसान समझ लिया है। कुर्बानियां दीजिए, कुर्बानियां दीन के लिए, इस्लाम के लिए। पढ़िए मुसलमानों, अगर नहीं पढ़ेंगे दुनिया आपको पैर का जूता बना देगी, जूता, और पहन पहन के फाड़ेगी आप। यही चाहती है दुनिया। जामिया मिल्लिया, JNU, हमदर्द यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इस पर ऐसे ही बंदूकें नहीं चलाई गई हैं। यहां जो लठियां भाजी गई ना, ऐसे नहीं। इनको पता चला कि यही वो इदारे हैं जहां SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के बच्चे यहां से अधिकारी बनते, IAS अफसर बनते, IPS बनते हैं। तो इसे बदनाम कर दो ताकि यहां पढ़ने के लिए बच्चे ना आने पाए। ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया था। अब भी कितने बच्चे जेल में हैं जो उस वक्त NRC के मौके पर जिनको जेल में डाला गया था। हमारे देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इतना नाकाम है, एक मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए 25 साल लग जाते हैं। 25 साल। मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूं। अक्षरधाम पे कभी हमला हुआ था 25-27 साल पहले अहमदाबाद में। उसमें दर्जनों मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। पिछले साल 27 साल गुजरने के बाद उन मुसलमानों को बेदाग बाइज्जत बरी किया गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला अक्षरधाम पे हमला करने का। तो एक तो ये प्रश्न चिन्ह है कि हमारे देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो इतना नाकाम है किसी मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए, उसे 25-27 साल लग जाते हैं। दूसरा ये 27 साल जो उस आदमी के बर्बाद किए गए हैं, तुम्हारा बाप उनका हिस्सा वापस करेगा? इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, पढ़ाई कीजिए। आप सिर्फ 20 साल चारों तरफ से मुंह मोड़ के पढ़ना शुरू कर दिए, सिर्फ पढ़िए। पता है आपको 20 साल के बाद हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में होगी। जो पैसे मजारों पे
चादर में, गागर में, कव्वाली में, ढोल पे, बाजे पे खर्च करते हो ना, ये पैसे मदरसे पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे खर्च करिए। बढ़ाइए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए अपने बच्चों को। उर्स का नाम सिर्फ इतना है, जिस तारीख में जितने बजे किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, बस उस तारीख में उतने बजे उसके लिए ईसाले सवाब कर दो, इतना ही उर्स है। बकिया जो कुछ है धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है। फूल की दुकान खादिम की, चादर की दुकान खादिम की, धागे की दुकान खादिम की, नाड़े की दुकान खादिम की, कड़े की दुकान। हमारा मुसलमान यूपी, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश जाता है, अगर कड़ा पहन के आता है, लोहे का खबीज कहीं का, बोले अजमेर से कड़ा पहन के आएंगे, सरासर हराम है। अजमेर नहीं, अजमेर नहीं, मदीने शरीफ से भी कड़ा पहन के आ जाओ तब भी हराम है। और किसी मजार पर सिर्फ एक चादर डाल दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालो, तज़िये माल है ये। इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो बेजा माल खर्च करते हैं वो शैतान के भाई है, शैतान के भाई। बताओ मैं आपको, चादर आप डालते हैं ना, ये यूं आपने डाला और यूं खींचा, एक चादर 1000 बार बिकती है। आंखों देखी बात कर रहा हूं, बड़े करीब रहते हैं, आंखों देखी बात। इन्हीं तकरीरों की बुनियाद में मुझे 3 साल दरगाह में घुसने नहीं दिया गया अजमेर में। मैंने यही कहा था, दरगाह शरीफ के अंदर शाहजहानी मस्जिद से टच होकर के दक्षिण साइड में एक छोटा कब्रिस्तान है। चरस, गांजा, भांग, अफयून, हीरोइन, गरद, जितने भी नशावर चीजें हैं सब वही मिलती है। तो लोगों ने इस बात पर जो है हमारे खिलाफ दिल्ली में एटीएस में शिकायत करी, सीआईडी में शिकायत की, जांच प्रक्रिया आई। हमने कहा भाई हमने तो रिपोर्ट वही पेश की है जो अजमेर के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, वो हमने पेश की है। ये सारा काम हुआ होता है दरगाहों पे। कितने मज़ारात हैं जहां अब इसका भांग की धोनी दी जाती है पीर साहब को, सुलगा करके कि हमारे बाबा जो है गांजा बहुत पीते थे, गजेड़ी भगेड़ी खबीज कहीं के, ये वली बन गए। कुत्ते बिल्ली की मजार बना लिए। बगदाद से वो ईंट लेके आए, बेटे बगदाद में ईंट है ही नहीं, पूरे इराक में हमने ईंट देखा ही नहीं है, पत्थर की इमारतें बनती वहां पर बगदाद इराक में, करबला, कूफा, नजफ, कजमैन, बगदाद, कहीं नहीं ईंट है, सिर्फ पत्थर है। बोले वहां से लाए चादर, यहां उनका चिल्ला बना दिया। ये सब धंधा कारोबार करने वाले लोग हैं। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। एक बुराई हमारी कौम में बहुत ज्यादा पनप रही, जुआ, शराब, सट्टा, ज़िनाकारी। हालांकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि इस पे गुफ्तगू की जाए, मगर जरूरत इस बात की है कि हम इस बात का एहसास करें कि अगर अल्लाह ने हमसे पूछा, और जरूर पूछेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा जब तक अल्लाह को ये जवाब ना दे लेगा कि उसने जिंदगी कैसे गुजारी है, तब तक उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए रब ने फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। पैसे कमाने वालों, कमाओ, अच्छे पैसे कमाओ, हलाल पैसे, इस्लाम नहीं रोकता इससे। अगर कमाएंगे नहीं तो गरीबों की मदद कैसे करेंगे? उस्मान गनी ने कमाया था तो जन्नत को 2 मरतबा पैसा दे के खरीदा था। ज़कात कैसे देंगे? नहीं कमाएंगे, कमाइए मगर पैसे हलाल जगहों पे इस्तेमाल कीजिए, मदरसों में, गरीबों पे, यतीमों पे, लाचारों पे। एक दस्तूर बनाइए, हमें सामूहिक विवाह करना है, इज्तिमाई शादी। पूरे गांव में, शहर में 25, 30, 50 बच्चियों की शादियां एक साथ कर दो, और ये एक बावजाब्ता तौर पर ये ट्रेन चलाइए कि हमें शादी में कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं। शादी के बड़ी शीन का 3 नुक्ता गायब कर दीजिए, एकदम सादी सादी कर दीजिए।
हाँ जी, अभी हमारे शहर मकराना में तकरीबन 100 कुछ बच्चियों की शादी की गई एक पंडाल के नीचे। राजस्थान में चल रहा है, हर बिरादरी अलग करती है, नाई, अंसारी, बिश्ती, लोहार और कुरैशी अलग अलग भी करते हैं, और पूरे गांव का सम्मेलन एक साथ वो अलग होता है। और हमारे सिर्फ मुसलमानों में, हिंदुओं में भी हर बिरादरी में इस तरह शादियां होने लगी हैं, एक पैसे का खर्च नहीं। कई कई संस्थाएं सिर्फ 1-1 रुपया लेती हैं बस। हमने अपने शहर मकराना में उलमा ने मिल करके, कौम के लोगों ने लड़कियों के यहां से खाना बंद करवा दिया। शादी में बारात लेके आओगे, खाना नहीं खिलाया जाएगा। 23 साल हो गए, खाना बंद। या तो चाय पिए आप। 23 साल पहले 8-8 हजार लोग बारात जाते थे, 8-8 हजार खा पी के बेटे चाट पोस के आ जाते थे। आधे खा पाते थे, आधे भूखे आते थे, हैं? तो हम लोगों ने बाज़ाब्ता इसकी एक वो मेहनत की इस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 23वां इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम अभी पिछले महीने में था हमारे शहर में। खाना बंद किया हमने। अब कितने बाराती आते हैं? 25 आदमी। पता चल गया ठूसने को तो मिलेगा नहीं वहां पर, क्योंकि वहां ये रिवाज नहीं, जो बाराती जब दूल्हा बैठता है ना तो 10 इधर 5 इधर, तो सिर्फ दूल्हा को नहीं, 500 रुपए इन भिखारियों को भी दीजिए। तो दोनों तरफ बैठे हुए हैं, ये भी मंगते हैं, मंगते तब खाते खाना बेटे लोग, भिखारी लोग, समझ रहे हैं? तो इस तरह एहसास कीजिए, कौम में शादी का सम्मेलन शुरू कीजिए एकदम। मेरे नबी ने सहाबा की हिस्ट्री पढ़ी, ताबईन की, कोई बारात लेके कभी नहीं गया, कहीं बारात लेके नहीं। मस्जिद में आए, निकाह हुआ, चौहारा बटा, जाओ अपने घर जाओ भाई साहब, ना कोई बारात ना कोई बेरात। नाम रखते बारात यानी रात वाली, और रहते बेरात, सुबह आए 1 घंटा 2 घंटे में दोपहर का खाना ठूंसे और चले गए। तो एक नंबर का झूठा तो यही है, बारात जो बेरात होती है। कभी भी साहबा बारात लेके नहीं गए। नबी की शादी 11, कोई बारात नहीं जी, बस दूसरे दिन वलीमा कर लिया है। और वलीमा के बारे में हुक्म नबी ये है, चाहे 2-4 दोस्त ही तुम्हारे आ जाए, बकरी का एक बच्चा ही का गोश्त तो तुम अपने चंद दोस्तों की दावत कर दो, यही वलीमा है। ताकि ये पैसा जो हम कौम की बच्चियों पे लाखों का लाख शादी में खर्च करके डीजे वाले को, पंडाल वाले को, लाइट वाले को देते हैं ना, ये पैसा अपनी बच्चियों के नाम फिक्स डिपॉजिट कर दो। बाप की प्रॉपर्टी में जो शरीयत ने लड़की का हक रखा है, वो हक दीजिए, ये झमेला बंद कीजिए। वरना चाहे कितने पैसे दे दो अपने लड़की की शादी के मौके पर, शादी के नाम पर दामाद को कितना खर्च कर दो, मगर अगर तुमने अल्लाह का हक जो उसने मुतय्यन किया लड़की का तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुमने नहीं दिया, तो वो मारे जाओगे बापो, वो मारे जाओगे, तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानने में। चलते चलते अच्छा किसी की शादी हो जाए ना हज़रत, तो पहले तो क्या करते, हम ऐसी लड़की ढूंढना ना बिल्कुल ऐसे ट्यूबलाइन की तरह हो, और चाहे खुद कौवा हो, कौवा काले वाले हैं, अपने जमाने जहारा का नजारा फरमा ले आप। कुछ तो हमारे एक दो शादी शागिर्द हैं, हमें ऐसी लगी इसकी आंख की पुतली भूरी भूरी, क्या चॉइस है बेटों की यार। एक मिली, बड़ी मुश्किल से मिली, तो उसका इंतकाल हमने आप कहां से लाए। अब शादी हो जाती है ना, शादी होने के बाद फिर अगर 1 साल हजरत लड़की और कुछ बच्चा उच्चा नहीं हुआ ना, तो ये हमारी माए बने तौबा तौबा, अल्लाह जाने किस में कमी, अल्लाह जाने किस में कमी। अब दोनों बेचारे लग गए लाइन में डॉक्टर के पास, ये जांच ये जांच ये जांच ये जांच। अब इसमें भी कुछ नहीं मालूम रहा, बाबा के पास चलो, बाबा के पास। तो बाबा लिए काला पीला ताबीज वाला कलम ले बैठे, हाँ बिल्कुल इंशाअल्लाह मायूसी कुफ्र है, हम तुम्हारे उम्मीद के आंगन में चिराग जलाएंगे। बाबा क्या लगेगा? कहा भालू का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, बंदर के मोछ का बाल,
उसके बाप ने नहीं सुना है। कहां मिलेगा बाबा का? 100 मिलता है, पैसा तो दो ना लगा बेटा 15,000 20,000 टिका के बाबा किसी से कहना मत। वो क्यों कहने जाए भाई उसका तो भला ही हो रहा है। कब आना बाबा? नौचंदी जुमेरात को आना। अब गए, एक जिंदा मछली ले आना, आधा मीटर काला कपड़ा ले आना, धागा ले आना काला। ठीक है गए लेके बेटे, उसके मुंह में ताबीज ठूसा मछली के, बांधा उसका थोपड़ा, काले कपड़े में रखा, जाइए पुराने कब्रिस्तान में पुरानी कब्र को एक हाथ खोदना, उसी में दफन कर देना, लौटना तो पीछे मुड़ के मत देखेना, उसका बाप नहीं देखेगा डर के मारे। अब दफन करके आ गया, अब इंतजार कर रहा है अल्लाह कब उम्मीद लगे, कब उम्मीद लगे, कब। अब नहीं लगी उम्मीद तो अब कह भी नहीं सकता किसी से, हमारे तो बीजदार बन गए। अरे ये बाबा अगर ताबीजों से काम बनता ना तो पगला आए हैं तुम्हारा काम बनाएंगे, कमरा बंद करके अपना काम रोज बनाएंगे। इतनी ताबीज बच्चे की, लड़की की, दामाद की, बेटी की, बेटे के बेटी की, बेटी की बेटी, सब ताबीजें बना के अपना ही काम करेंगे हम तुम्हारे ताबीज को बनाए? अगर ताबीज से काम बने तो अपना बनाया ना यार। अब मान लो खुदा ना करते 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 अल्लाह की मेहरबानी कुछ उम्मीद लगी ना, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह, तो लड़की ने तेरी खबर खो दी है क्या? लड़की क्यों नहीं होनी चाहिए? लड़की के नाम से मौत आती बेटो, लड़की नहीं होनी चाहिए। अच्छा किसी के यहां 3-4 लड़कियां पैदा हो जाए लगातार, लड़का ना हो तो पूरे खानदान नकटी कहां से आ गई, अरे कमीनी लड़की पैदा कर दी। अरे वो पैदा कर दी है? लड़की लड़का कौन देता? अल्लाह से पूछना बंदे। यह बोले मैं यशाउ इनासा व यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता, और जिसे चाहता बांझ कर देता है। हमने बड़े बड़े अरबपतियों को देखा है, लंदन, बर्तानिया, अमेरिका, इलाज करा करा के थक गए बड़ो। अरे अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, कह दे अल्लाह, नहीं दिया अल्लाह ने। और ऐसे कितने हैं, हम दो हमारे 25, टिंकू पिंकू घर में खाने के लिए भी नहीं है, फुटपाथ पे सोता है। हाँ, चड्डी मिली तो बनियाइन नहीं, बनियाइन मिली तो चड्डी नहीं, एक वहां पे करता, एक उधर लेटा हुआ, अब मस्त है, कहां सिखा रहे बेचारा 100 रुपए कमाता दिहाड़ी और 15 आ गए तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, अल्लाह तेरी शान में क्या है। तो लड़की लड़का अल्लाह देता है, किसी औरत को मत कोसा करो, अल्लाह देता है। लड़की या लड़का ये रब का इनाम है, दोनों में से कोई मिले अपने रब का तोहफा समझ के कबूल कीजिए, चेहरे पे कबीदगी के आसार जाहिर ना हो, इसलिए कि ये नेमत इलाही। हमारे नबी की 4 बेटियां थी, बेटे थे बचपन में अल्लाह ने वापस ले लिए, इसीलिए ताकि कौम को पता चले नबी ने अपनी बेटियों की परवरिश की, बड़ा प्यार किया, यहां तक फरमाया फातिमा तो बुदातुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। तो बेटियों से प्यार करना सिखाया इस्लाम ने।